अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं यूपी से। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में हंगामा हो गया। राहुल गांधी की पेशी दरअसल थी आज। राहुल गांधी की पेशी के दौरान ही हंगामा देखने को मिला। कोर्ट का दरवाजा बंद करने को लेकर हंगामा हो गया। सुल्तानपुर कोर्ट में वकीलों की ओर से हंगामा किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने बंद किया था गेट। मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। मानहानि से जुड़ा दरअसल मामला है राहुल गांधी के खिलाफ। इस पर सुनवाई अगली 12 तारीख को होगी। अमित शाह को लेकर विवादित बयान से जुड़ा पूरा मामला। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिया गया था बयान। आज यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई राहुल गांधी की और इस दौरान हंगामा देखने को मिला। वकीलों के बीच दरअसल आपस में विवाद हो गया। गेट बंद किए जाने को लेकर पूरा विवाद बताया जा रहा है कि शुरू हुआ कोर्ट रूम के भीतर। अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट जब पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने कोर्ट का गेट बंद कर दिया और तभी यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी आज पेश हुए। यहां उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। जज से उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। ये बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। करीब 16 से 17 मिनट तक कोर्ट रूम में मौजूद रहे राहुल गांधी। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। लेकिन इस बीच विवाद देखने को मिला। कोर्ट का दरवाजा बंद किए जाने को लेकर पूरा हंगामा हो गया। सुल्तानपुर कोर्ट में वकीलों की ओर से हंगामा किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने दरअसल गेट बंद कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद देखने को मिला सुरक्षा कर्मियों का। राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश हुए। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 16 से 17 मिनट के आसपास सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी मौजूद रहे और जज से इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए राहुल गांधी ने। दरअसल राहुल पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने अमित शाह को लेकर बयान दिया था और इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में बीजेपी नेता विजय मिश्रा की ओर से 2018 में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। जब राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे तो इस दौरान ये पूरा हंगामा और ये पूरा विवाद देखने को मिला। सुरक्षा कर्मियों ने गेट बंद कर दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं मैं। मेरे साथ रवि कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ ये भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले हंगामे की कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। हंगामे के पीछे की वजह क्या रही, कहां से शुरू हुआ विवाद? देखिए, भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी समर्थक थे वो यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि अगर हम बात करें तो आज राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था और जिसके लिए राहुल गांधी हैं वो यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो भारी सुरक्षा के यहाँ पर पहले बंदोबस्त थे। और अगर हम बात करें तो आसपास का जो इलाका था पूरा छावनी में तब्दील था। राहुल गांधी यहाँ पर जैसे ही पहुंचे हैं उसके बाद सुल्तानपुर कोर्ट के अंदर उनकी एंट्री होती है, फिर एमपी एमएलए कोर्ट में वो जाते हैं। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो नेता है समर्थक वो यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस की भी भारी संख्या में मौजूदगी थी। और हालांकि कुछ समय कोर्ट में रहने के बाद यानी कोर्ट की कार्रवाई के बाद फिर राहुल गांधी वो वहां से निकले हो, जिसके बाद फिर वो यहाँ से रवाना हो गए। हालांकि जरूर थोड़ी सी धक्का मुक्की की तस्वीरें जरूर देखने को मिली है। फिलहाल भारी पुलिस की मौजूदगी थी और इस दौरान शांति व्यवस्था बनी रही। इसका पूरा तौर पर पुलिस ने प्रबंध कर रखा था। अगर हम बात करें तो कोर्ट के आने के जो भी रास्ते थे उन सभी रास्तों पर पूरी पुलिस ने बैरिकेड कर रखी थी और वाहनों को पूरी तरीके से रोका गया था। यानी कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे उनको गाड़ियों को दूर ही रोकने के बाद फिर पैदल ही उनको जाना होता था। हालांकि कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट पे आमतौर पे ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध रहते थे। उसी एक दौरान ही जो पुलिस की मौजूदगी थी वो यहाँ पर थी और जाहिर है कि जिस तरीके से पूरी तैयारियां हैं वो रहती है कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था की। राहुल गांधी कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद फिर एमएलए की कोर्ट में जाते हैं, जहां पर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जो जानकारी मिली वहां उनके बयान दर्ज करा। उसके बाद अगली तारीख के मिलने के बाद फिर वहां से राहुल गांधी वो वहां से बाहर आ गए, जिसके बाद फिर वहां से इनकी रवानगी हो गई। जी बिल्कुल, तो राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं। 16 से 17 मिनट करीब कोर्ट रूम में भीतर राहुल गांधी मौजूद रहे। इस दौरान विवाद भी देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं राहुल गांधी से, क्या राहुल गांधी की ओर से कहा गया कोर्ट रूम के भीतर, इसके बारे में भी बताइए रवि।
लेकिन जो जानकारी मिली है जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके साथ तो कहना है कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के मकसद से ये सारी चीज़ें की गई। हालांकि कोर्ट कार्रवाई के दौरान वहाँ पे तमाम सारे लोग भी मौजूद थे, अधिवक्ता है वो वहाँ पर मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपना बयान है वो दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद में राहुल गांधी है कोर्ट की कार्रवाई के बाद वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद फिर भारी सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ इंतजाम थे। उसके बाद फिर राहुल गांधी यहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान भारी समर्थकों की भीड़ है वो राहुल गांधी के साथ देखने को मिली है। हालांकि राहुल गांधी जब कोर्ट परिसर पहुंचे उस दौरान जो समर्थक हैं उन्होंने जरूर उन पर फूलों की वर्षा जरूर की। और अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पर सुबह से ही मौजूद थे और इसी को लेकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी थी यहाँ पर। राहुल गांधी जैसे ही कोर्ट परिसर पहुंचे उसके बाद से ही जो कांग्रेस पार्टी के लोगों में उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद फिर वो कोर्ट परिसर में पहुंचते हैं और अंदर एमपी एमएलए कोर्ट में जहाँ पर उनको पेश होना था वहां पर पहुंचे और कोर्ट की कार्रवाई के दौरान वो राहुल गांधी कोर्ट परिसर में ही मौजूद थे। और जिस दौरान पूरी कार्रवाई हुई, कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी का बयान है वो दर्ज कराया और जिसके बाद फिर राहुल गांधी को ये जानकारी दी गई अगली तारीख है कोर्ट की। उसके बाद फिर राहुल गांधी वो वहां से रवाना हुए। हालांकि इस दौरान भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस को भी हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को हटाने के लिए। इस दौरान थोड़ा धक्के मुक्की की भी तस्वीर देखने को मिली। हालांकि शांति व्यवस्था के पूरे इंतजाम थे, पुलिस की भारी संख्या में मौजूद थी और जिसके बाद फिर राहुल गांधी वो यहाँ से रवाना हो गए। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो पूरा विवाद इस दौरान हो गया, उस दौरान क्या राहुल गांधी कोर्ट रूम में भीतर मौजूद थे, यहाँ से निकल चुके थे? क्या पुलिस की ओर से किसी को डिटेन भी किया गया जिन लोगों की ओर से हंगामा किया गया वहाँ, रवि? देखिए निश्चित तौर पर जो शिकायत करता है, याचिका करता है, वो उनके वकील वो मौजूद थे। और हालांकि अगर हम बात करें तो राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था और उस पेशी के दौरान ही राहुल गांधी वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। हालांकि इस दौरान वहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था के जरूर इंतजाम देखने को मिले हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद वो एमपी कोर्ट में जहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई हुई थी वहाँ पर वो पहुंचे और जिसके बाद फिर कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज कराया है। उसके बाद फिर राहुल गांधी वहाँ से जब वापसी में जब निकले हैं तो भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, नेता कार्यकर्ता, वो सभी वहाँ भारी संख्या में मौजूद थे। हालांकि इस दौरान उनकी भीड़ को देखते हुए पुलिस को जरूर उनको वहां हटाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद फिर वो बाहर निकले हैं और कोर्ट परिसर के बाहर जाने के बाद फिर रास्ता खाली कराया गया, जिसके बाद राहुल गांधी यहां से रवाना हो गए हैं। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की आज कोर्ट में पेशी थी और जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में उनको पेश हुआ। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से अपने बयान वो दर्ज कराए गए, जिसके बाद कोर्ट की कार्रवाई के दौरान बाद राहुल गांधी है वो कोर्ट परिसर से रवाना हुए। हालांकि इस दौरान रवि, चूंकि अगली सुनवाई इस पूरे मामले में कोर्ट परिसर के आसपास 12 अगस्त को होगी। आज स्टेटमेंट राहुल गांधी के रिकॉर्ड किए गए, अगली सुनवाई में क्या हो सकता है ये भी पता चला क्या? लेकिन निश्चित तौर पर अभी आज जिस तरीके से पहले से ही जो सूचनाएं मिल रही थी कि राहुल गांधी का आज बयान दर्ज हो सकता है कोर्ट में, और आज वैसा ही हुआ। कोर्ट में जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से बयान है उनके दर्ज कराए गए हैं और जिसके बाद फिर अब अगली तारीख है वो कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। अब ये देखना होगा कि अगली कोर्ट की तारीख होती है तो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट की आज की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी का जो बयान है वो दर्ज कराया गया है और उसके बाद फिर अगली तारीख पर ये देखना जरूर देखना होगा कि जब अगले तारीख पर क्या कुछ कार्रवाई है वो इस पूरे मामले को लेकर जब शुरू होती है तो क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए ठीक है रवि, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।